सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बानी पीटीआई की मंजूरी से महमूद खान अचकजई को सदर मुमलिकत का उम्मीदवार नामजद कर दिया। महमूद अचकजई की कौमी असम्बली में तकरीर के बाद शेर अफजल मरवत पहले ही फैसले का इंदिया दे चुके थे। 9 मार्च को होने वाले सदारती इंतखाब के लिए आज तमाम हाई कोर्ट्स में कागजात दाखिल कराए जाएंगे। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए गए। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज दाखिल कराए जाएंगे। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पीटीआई उमर अयूब खान को मैदान में उतारेगी। वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। तकरीब हल्फ बर्दारी पीर को ऐवान सदर में होगी। वज़ीर आज़म और सदर के इलेक्शन में JUI की हिमायत हासिल करने का मिशन। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम। राना सनाउल्लाह साबिक इत्तेहादी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पुरअज़्म। देर कर दी, नवाज शरीफ को बता दिया कि ऑपोजिशन में बैठेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर ने निगरान काबीना तहलील कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली की रस्मी कार्रवाई। सरफराज भुगटी पहले ही बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हो चुके। आज ऐवान से एतमाद का वोट लेने के बाद ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद वज़ीर आला बलोचिस्तान की नेशनल पार्टी के सरबरा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। सूबे की तरक्की के लिए तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात में मूसलाधार बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी। बाजोड़ और दीर में हादसात के दौरान 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। चित्राल, कालाम और मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी के बाद रास्ते बंद। पाक फौज और पुलिस की जवान सयाहों की मदद के लिए मुस्तैद। लैंडस्लाइडिंग के बाइस शाराह कराकरम 3 मकामात पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के शदीद मुतासरा अजला में तालीमी इदारे बंद। बारिश के बाइस पेशावर की सड़कें भी डूब गईं। जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश। मरी में बारिश के बाद शदीद धुंध। सुबह के औकात में पारा -5 तक गिर गया। ननकाना साहब, गुजरात, लहिया और दीगर शहरों में भी वक्फे से बारिश जारी। गवादर और कोयटा समेत बलोचिस्तान के 22 अजला में बारिशों ने तबाही मचा दी। पूरे गवादर की गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। सैलाबी रेलों से मकरान कोस्टल हाईवे टूट गई। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की हंगामी सरगर्मियां। कोयटा में रात गए हल्की बर्फबारी। शहर का मौसम इंतहाई सर्द हो गया। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम चला गया। ठंड पीछे छोड़ गया। शहर में रात गए से कोयटा की हवाएं। आने वाले 2 रोज सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। घोटकी में पुलिस का बरवक्त एक्शन। देहाती को अगवा करने वाले 3 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। 3 जख्मी। मारे गए मुल्जिमान अगवा बराए तावान समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। कराची के इलाके कायदाबाद में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जख्मी। शहरियों का शदीद एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 जख्मियों समेत 4 मुबैना डकैत पकड़े गए। असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद। कनाडा में 1 माह के दौरान PIA का दूसरा फिजाई मेजबान स्लिप। जिब्रान बलोच 29 फरवरी को टोरंटो जाने वाली परवाज में अमले का हिस्सा थे। रवा साल कनाडा में गायब होने वाले PIA मुलाजमीन की तादाद 4 हो गए। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का एक और एहलकार ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। डॉक्टर अब्दुल रहमान ने साउथ एशियन स्टडीज में पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD किया। IG और CTO की ट्रैफिक वार्डन को दफ्तर बुलाकर शाबाश। कैश इनाम का भी ऐलान। गजा में सफाक सहूनी फौज की दहशतगर्दी। मजीद 193 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में 7 यरगमाली भी मारे गए। गजा में कहत की सूरत हाल। 10 बच्चे भूख के बाइस चल बसे। अमरीकी सदर बाइडन रमजान की आमद तक जंग बंदी के लिए पुरुमीद। गजा में फिजा से इमदादी सामान गिराने का फैसला। भारतीय नशात बरतानवी वज़ीर आज़म इसराइल की हिमायत में हदें पार कर गए। फलस्तीन के हक में बोलने वालों को शिद्दत पसंद और जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। एहतजाज करने वालों से लड़ने और वीजे मनसूख करने की धमकी भी दे डाली। खित्ते में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय हाथ का एक और सबूत सामने आ गया। अफगान शहर कंधार से भारतीय दहशतगर्द गिरफ्तार। सनावल इस्लाम ने दौरान तफ्तीश भारतीय इंटेलिजेंस इदारों की हिदायत पर दाइश के लिए काम करने का एतराफ कर लिया। अफगान तालिबान का खवातीन को हिजाब के बगैर मीडिया पर ना आने का हुक्म। चेहरा मुकम्मल ढांपना लाजमी करार। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर खवातीन की मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी।
ایلون مسک نے چیٹ GPT بنانے والی کمپنی اوپن AI پر مقدمہ کر دیا۔ کمپنی پر اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام۔ اوپن AI کو غیر منافع بخش بنیادوں پر کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن کمپنی مائیکروسافٹ کے ساتھ مل کر پیسہ کمانے لگی، ایلون مسک کا الزام۔ راولپنڈی میں برسات، PSL کے آج ہونے والے دونوں میچز متاثر ہونے کا امکان۔ پہلے میچ میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز، دوسرے میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ شیڈیول۔ سعودی پرو لیگ فٹ بال کے دلچسپ مقابلے جاری۔ فرینچ اسٹار کریم بینزما کی ٹیم الاتحاد کو نیمار کی ٹیم الہلال کے ہاتھوں شکست۔ جہلم میں پیراگلائیڈنگ فیسٹیول، خواتین سمیت ملک بھر سے آئے 100 سے زائد پیراگلائیڈرز نے اڑان بھری۔ اداسیوں اور ہجر کے شاعر ناصر کاظمی کو دنیا سے آج گزرے 52 برس بیت گئے۔ اور خوشبوؤں کے شہر پیرس میں رنگوں اور حسن کے جلوے، ماڈلز کی سردیوں کی مناسبت سے ملبوسات کی نمائش، اچھوتے ڈیزائن شائقین کی توجہ کا مرکز۔